जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने आर्टिकल 70 तक कवर किया था और आज आर्टिकल 71 से स्टार्ट करते हैं। और आर्टिकल 71 में कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। कि आर्टिकल मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी चुनाव में जो भी गड़बड़ियां होती है, समस्या होती है, उसका जो भी सुनवाई होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनाया जाएगा। और आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति दी गई, राष्ट्रपति द्वारा समाधान दिया गया है। और आर्टिकल 161 में वो राज्यपाल की चर्चा की। अभी आर्टिकल 72 है, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की चर्चा की गई, जिसमें 3 प्रकार का समाधान है: लघुकरण है, परिहार है और पूर्ण माफ है। आर्टिकल 73 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका का विस्तार, संघ की कार्यपालिका के विस्तार के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा, उसको आसान बनाने के लिए। संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए उसको कानून कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति बनाता है। और आर्टिकल 74 में कहा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उनकी सहायता के लिए, तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और आर्टिकल 75 में कहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर होगी। जो भी मंत्री बनते हैं पीएम की सलाह पर ही राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। और पीएम की नियुक्ति भी आर्टिकल 75 के द्वारा होते हैं। बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है कि पीएम की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है? तो आर्टिकल 75 से होती है। और आर्टिकल 76 में कहा गया कि महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता, मतलब राष्ट्रपति के प्रयास, मतलब राष्ट्रपति के अनुसार होता है। राष्ट्रपति जब चाहे इनको निकाल सकता है, निकाल बाहर कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि इनका 5 साल ही होगा। हाँ, ये सदन में, दोनों सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते हैं, बोल सकते हैं। और आर्टिकल 77 में कहा गया है कि सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही जाने जाएंगे। मतलब सरकार जो भी काम करेगी, जो भी काम करके बिल राष्ट्रपति के नाम में पड़ेगी। खाना पीना खा लिया, कौन देगा? तो भाई फलनवा देंगे। तो ये नहीं होगा। तो ये वही हाल है कि भारत सरकार के जितने के सभी कार्य राष्ट्रपति के ही नाम से जाना जाएगा। और आर्टिकल 78 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद के कार्य की जानकारी, पीएम को कर्तव्य होगा कि वो प्रेसिडेंट को दे। यानी मंत्रिपरिषद जितने ने काम किए हैं उनकी टोटल जानकारी किसको देगा? तो हाँ, राष्ट्रपति को देगा। तो आर्टिकल 71 पढ़ लें, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। आगे आर्टिकल 29 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 29 में किसकी चर्चा है? आर्टिकल 29 में संसद के तरफ, संसद कितने बनते? तीन अंग से बनते हैं संसद, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये तीनों मिलकर संसद बनते हैं। और आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा है, राज्यसभा की चर्चा है। और यह इसे शिक्षितों का सदन कहते हैं। इसके सदस्य जो भी होते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं, न कि राज्यसभा के सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर मतलब क्या रिटायरमेंट लेते हैं। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित होता है। आर्टिकल 81 लोकसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा, हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पहले ये 6 वर्ष था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके इसे 5 वर्ष कर दिया गया। और ये इसे निम्न सदन कहा जाता है। और ये आर्टिकल 82 में कहा गया है कि जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, मतलब कि जो भी जनगणना 10 साल के बाद होते हैं उसमें सीटों का मतलब कि बढ़ाया जाता है कि हाँ, कितने जनसंख्या बढ़ी है और उसी हिसाब से सीटों का ही बढ़ेगा। लेकिन अभी 2026 तक इस पर बैन है कि सीटों की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन 2026 के बाद सीटों की जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन वो आर्टिकल मतलब कि वो जनगणना 2001 के अनुसार ही बढ़ेगी। और आर्टिकल 83 में कहा गया कि कार्यकाल मतलब कि संसद के कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का होगा। और आर्टिकल 84 में चर्चा है योग्यता की, मतलब कि वो मतलब लोकसभा चुनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा संसद चुनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। वो पागल दिवालिया ना हो और भारत का नागरिक हो। और आर्टिकल 50 से आर्टिकल 50 में शस्त्र के आहूत और शस्त्रवान और विघटन, मतलब कि शस्त्र आहूत करना और विघटन करना, मतलब राष्ट्रपति अगर लोकसभा राज्यसभा को बुलाता है तो कानून बनाते हैं और उसे क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। और शस्त्रवसन कहते हैं कि जब कानून बन गया है तो उनको अपने अपने सदन में भेज देता है, इसलिए उसको शस्त्रावधान कहते हैं। और विघटन का मतलब हो कि लोकसभा का विघटन, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं, लोकसभा का विघटन करता है। और आर्टिकल 85 में हमेशा क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का भंग किस आर्टिकल से किया जाता है? तो लोकसभा का भंग आर्टिकल 85 से किया जाता है। और आर्टिकल 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, आर्टिकल 86 में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, यानी कहने का मतलब है कि कोई सत्र चल रहा है, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र या
तो उसको भाषण देकर और उसको अपने अपने सदन में भेज देता है, उसी को राष्ट्रपति का को क्या कहते हैं अभिभाषण करते हैं। और विशेष अभिभाषण का अर्थ होता है कि मान लीजिए नया कोई लोकसभा लोकसभा चालू हुआ और उसका पहल का भाषण राष्ट्रपति का होता है, तो उसे कहते हैं विशेष अभिभाषण। आर्टिकल ये 86 तक है, इसमें अभी भी अभिभाषण और आर्टिकल 87 में देकर विशेष अभिभाषण। इसलिए आपने आर्टिकल 71 से लेकर 86 तक खत्म कर दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 87 चालू कर देंगे। इससे ज्यादा आर्टिकल आपको नहीं आएंगे। 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल याद रखिएगा, उसके बाद बहुत कम आर्टिकल याद रखना है, जैसे कि आपको कहते हैं कि आर्टिकल 124 हो गया, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, राज्यपाल की चर्चा है, तो इसमें बहुत कम से वीडियो मतलब कि आर्टिकल याद करते हैं। हाँ, 1 से लेकर 100 तक में आर्टिकल आपको कंठस्थ याद करते हैं। इसी आर्टिकल में हमेशा चांस रहता है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछने की, और यकीन मानिए बिहार दुर्गा के लिए इससे ज्यादा आर्टिकल नहीं आएंगे जो हम पढ़ा देंगे। और बाकी प्रैक्टिस और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देने की जरूरत है, और इससे ज्यादा कोई भी नहीं आएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।